हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द इंडिविजुअल वाली बुक का चैप्टर 6 करेंगे, वो वर्सेस शूद्रास। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। जो उन्होंने अपने जो गुरु थे उनके ज्योतिराव फुले, उनसे डेडिकेट होके लिखा है उन्होंने। और कब लिखा है? 1946 में लिखा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी एक दलित वर्ग से बिलोंग करते थे और उन्होंने उस अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और वो ग्रेजुएट हुए 1912 में। और उनके बाद उनको स्कॉलरशिप मिली और स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने PhD की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने वो की ग्रेजुएशन की, अपने मतलब PhD कंप्लीट की। ग्रेजुएशन तो उन्होंने कर ही ली थी ये 1912 में। तो अब इसमें ये चीज़ बताई गई है क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दलित वर्ग के साथ अत्याचार सहा है, और बल्कि उन्होंने खुद भी सहा है क्योंकि वो भी एक दलित वर्ग से बिलोंग करते थे और वो इस चीज़ को ना हटाना चाहते थे एकदम कि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन अब काफ़ी लोगों के संघर्ष के बावजूद भी ये ख़त्म नहीं हो रहा था। तो इस वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद जब ये इन्होंने PhD की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद जब इनकी ख़त्म हुई 1916 में उनकी ख़त्म हुई PhD। एक मिनट। और इन्होंने 1916 में ये वापस इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद इनके जितना यहाँ पे कोई नहीं एजुकेट हो रखा था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्टली हाईली एजुकेटेड थे इंडिया के अंदर उस टाइम में। और उसके बाद फिर इन्होंने उसके लिए जो दलित वर्ग थे उनके लिए थोड़ा मतलब लड़ाई की, प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो फिर इसमें ये चीज़ बताई गई है और ये भी है कि ये ज्योतिराव फुले जो थे इनके गुरु थे और इनके फूड स्टेप को इन्होंने फॉलो किया। और इन्हीं के चलते इन्होंने, जो ज्योतिराव फुले थे, ये भी दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार के लिए लड़ाई की इन्होंने भी। और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने भी इन्हीं से प्रेरणा लेके लड़ाई की उनके साथ, मतलब ब्राह्मणों के साथ दलित वर्ग के ऊपर लेके, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। और इन्होंने जो वो था, क्या नाम है, और इसमें इन्होंने ये चीज़ भी लिखी, इन इंडिया मैकेनिज़्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि भारत में जातिवाद किस तरह से पनपना। तो इसमें ये चीज़ थी। और उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि जो वो थे, क्या नाम है, जो जाति थी वो 3 ही टाइप की थी, लेकिन जो चौथी जाति थी वो ब्राह्मणों ने बनाई थी। उसको लेके दलित वर्ग को लेके ब्राह्मणों ने बनाई थी, बाकी वो 3 जातियाँ थी। ये चीज़ इसमें बताई गई है। और बताया गया है कि 5 तरह के हिंदू थे उस टाइम में। पहले हिंदू जो थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, मतलब रूढ़िवादी हिंदू, जिन्हें जो ये सब चीज़ में जैसे इंक्लूड होते थे, लेकिन वो ये सब चीज़ के ऊपर लड़ाई नहीं करते थे, वो सिर्फ इंक्लूड होते थे बस। और जो आर्यन समाज के थे, ये वाले हिंदू थे जो उसमें क्या नाम है, जो आर्यन के समाज से आए हुए थे, जो उसमें दलित वर्ग भी थे और वो भी थे, ब्राह्मण भी थे। तो दोनों ही थे, लेकिन फिर बीच में इनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चलती रहती थी। और लड़ाई के चलते फिर जो ब्राह्मण थे वो एकदम चालाक थे। उन्होंने क्या किया, जो वो थे, क्या नाम है, शूद्र जो थे, उनको ना एक अलग से नाम दे दिया। पहले इन दोनों का नाम आर्यंस था, उसके बाद जब इन दोनों की लड़ाई चलती रही तो ब्राह्मणों ने ना इनकी अलग जाति बना दी और इनका नाम शूद्र रख दिया। तब से इनको दलित वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये चीज़ थी। और ये जो थर्ड है, ये था अ क्लास ऑफ हिंदू, मतलब कि ये वैसे हिंदू थे जो मानते थे कि ये सब चीज़ ठीक चल रही है और इन्हें लगता था कि
इन्हें ये चीज़ लगती थी कि अब मतलब ये सारी चीज़ सही चल रही है, हमारे वेदों में यही सब लिखा है और ये सब होना भी चाहिए, तो ये सब ये मानते थे। और ये पॉलिटिक्स हिंदू थे फोर्थ, जो ये मानते थे कि भाई हमें इन सब चीज़ों से, समाज की ये सब लड़ाइयों से, चाहे किसी भी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वो चाहिए जो यहाँ का हिस्सा है, चाहे उन्हें इन्हीं सब चीज़ों से, संपत्ति से, इन्हीं से मतलब रहता था और इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था। और एक ये फिफ्थ है द रैशनलाइज्ड हिंदू। ये जो थे ये रैशनलाइज्ड हिंदू ये मानते थे कि जो हमारा स्वराज है, जो मतलब सत्ता हासिल, चाहे वो संपत्ति हासिल करने से भी पहले हमारा जाति को हटाना है, क्योंकि जाति ही सबसे बड़ी वो है, इस वजह से जाति को हटाना सबसे बड़ा है। तो इसलिए ये इस चीज़ के लिए लड़ते थे, लेकिन ये भी कुछ कर नहीं पाए। तो ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, ये रहे, आप देख सकते हो, ये 5 पॉइंट थे जो उसमें थे। देखो, द ऑक्सफोर्ड हिंदू जो बिलीव करते थे किसमें, हिंदू सोसाइटी में और कास्ट सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में भी बिलोंग करते थे, वो विश्वास करते थे, और हिंदू सोसाइटी में भी। और जो ये देखो आर्यन समाज, वो बिलीव इन प्राइमरी ऑफ वेद्स एंड द परमानेंट एंड एटर्नल नेचर ऑफ वेद्स, जो वेद के ऊपर विश्वास करते थे कि हाँ भाई हमारा जो है वो वेद में ये सब लिखा है और ये सब नेचर का किया है और ये सब चीज़ सही है। जो मैंने आपको बताया कि लड़ाई होती थी, फिर उन्हें अलग कर दिया, यही सब। और एक ये है अ क्लास ऑफ हिंदू वो एग्रीड द कास्ट सिस्टम एंड सिस्टम इज़ रॉन्ग बट शी नो रीज़न टू अटैक इट, जो कास्ट सिस्टम को गलत मानते थे लेकिन उनके पास कोई रीज़न नहीं था उनसे लड़ने का। दे बिलीव दैट सिंस द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द कास्ट सिस्टम इज़ डाइंग इफ़ नॉट अ डेड। और लेकिन वो मरे भी नहीं थे, क्योंकि वो तो जिंदा है ना, दलित वर्ग होने के बावजूद भी वो तो जिंदा है ना, वो तो इंसान है, इसीलिए। और इसमें द पॉलिटिक्स हिंदू वो बिलीव द स्वराज इज़ मोर इम्पोर्टेंट द सोशल रिफॉर्म्स। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो उनका स्वराज सिस्टम, जो उनकी जातिवाद प्रथा है, उनसे भी ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट क्या था, संपत्ति, सोशल रिफॉर्मेंट। और ये फिफ्थ में मैंने आपको बताया द रैशनलिस्ट हिंदू वो कंसाइडर्ड सोशल रिफॉर्म्स मोर देन स्वराज। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो रैशनलिस्ट हिंदू थे उनके लिए सोशल रिफॉर्म से मतलब संपत्ति से भी ज़्यादा था स्वराज, कि भाई हमें स्वराज मिल जाए, क्योंकि जब तक हम जातिवाद को नहीं हटाएंगे तब तक हमें ये मिले ना मिले क्या फ़ायदा इससे। तो इसमें ये चीज़ थी। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने जो उनके गुरु थे ज्योतिराव फुले, उनके लक्ष्य पे उन्होंने चला और उन्हीं के चलते चलते उन्होंने इनके लिए लड़ाई भी की। और उन्होंने भी बताया कि जो हमारा ये जाति प्रथा हटाने का जो सिस्टम है वो एक ही चीज़ है कि हमें हाईली एजुकेटेड होना होगा, हमें पढ़ना होगा दलित वर्ग को, तभी ये लोग इस जगह से निकल सकते हैं, दलित वर्ग से निकल सकते हैं अच्छी तरीके से। बस यही था इसमें। थैंक यू।